भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गीता के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में कर्म संन्यास आदि का वर्णन करते हैं और यज्ञ का कि यज्ञ कैसे करने चाहिए, कैसे यज्ञ होने चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन रथ के पीछे जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि मनुष्य को तरह तरह के यज्ञ करने चाहिए। उन यज्ञों में एक यज्ञ यह भी है कि जो मनुष्य एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजानि विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और उन्होंने पहले भी उसमें उस श्लोक में बताया है कि यज्ञ बहुत तरह के होते हैं और उन्हीं यज्ञों में वह कहते हैं कि एक यज्ञ जो है वह यज्ञ वेद वाणी की विस्तार में कहे गए। उस सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत् से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने से तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस तरह से उन्होंने कई तरह तरह के बताए यज्ञ, जैसे उपासना है, साधना है, और वेद में जिन्होंने यज्ञ का बहुत प्रकार से वर्णन किया है। सभी यज्ञ जब करते हैं इंद्रियों मन शरीर और द्वारा जो करते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। उन्हें मन से कर्म से और अपनी इंद्रियों से हर तरह से करना चाहिए। इन कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, मतलब कर्म फल की चिंता नहीं करते कि इस यज्ञ को करने से ये मिलेगा और इस यज्ञ को करने से यह मिलेगा, बल्कि निष्काम भाव से करते हैं। और इस काम भाव से करने से और अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और इस तरह संपन्न किए गए यज्ञ जानकर इस प्रकार तत्व से जानकर, तत्व क्या है? तत्व भगवान का स्वरूप, सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप वह तत्व है। भगवान के बारे में जानना कि भगवान न तो जन्म लेते हैं न उनकी मृत्यु होती है, वे हमेशा बने रहते हैं, वे हमेशा रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मनुष्य को कुछ याद नहीं रहता यज्ञ के अपने जन्मों के बारे में, पूर्व जन्म के, इस जन्म के कुछ नहीं जानते, और वो भगवान के बारे में भी जानते, जबकि सभी जानते हैं कि भगवान आदि अनंत हैं, भगवान हमेशा रहते हैं, उन्हें सब चीज़ का ज्ञान रहता है। तो तत्व यही है कि भगवान के बारे में जानना, भगवान कैसे हैं, क्या है, उनका स्वरूप क्या है, यह जानना। तो एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि उन्होंने ही योग को अर्जुन से कहा था, सॉरी श्री कृष्ण भगवान ने योग के बारे में इंद्र को सूर्य को बताया था। तो अर्जुन कहते हैं सूर्य तो बहुत आदिकाल में थे और आप तो वर्तमान में हमारे सामने हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं हमेशा रहा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। और इस तरह से यह तत्व है कि भगवान हमेशा रहते हैं, सच्चिदानंद का स्वरूप हमेशा रहा है, और भगवान यही बताते हैं कि मैं हमेशा रहा हूँ। और इस तरह से भगवान के बारे में जानना चाहिए। इससे जो शरीर की इंद्रियां हैं, मन हैं और शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, उनसे सब से तत्व को जानकर और उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर, कर्म बंधन से बंध कर यज्ञ नहीं करनी चाहिए, बल्कि यज्ञ कर्मों से मुक्त हो, कर्म फल क्या मिलेगा इसकी चिंता ना करें, बस
अपना कर्म है, यज्ञ है, उसे करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य जो बंधन मुक्त है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और तो इस तरह से मोक्ष को प्राप्त करके वो भगवान में विलीन हो जाता है और उसका आवागमन का बंधन छूट जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों।